अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 का 9th टॉपिक, होम नेटवर्क सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है कि एक घर में जो हम नेटवर्क सेटअप कैसे लगा सकते हैं, नेटवर्क सेटअप घर का जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ना है। अ होम नेटवर्क इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस इन अ हाउस। ऐसा ही है ना, एक होम नेटवर्क क्या है, जिधर हम घर की सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आप मेरा फ़ोन ले लो, साथ मेरी बहन का फ़ोन, मेरे भाई का फ़ोन, हम सारी डिवाइसेस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक ही घर में, एक ही जगह में, एक ही प्लेस में। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, होम नेटवर्क। इट हेल्प कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड प्रिंटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब ये किस किस चीज़ को हेल्प करता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। हमारे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकें हमारी डिवाइसेस से। ठीक है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो है अगर हम उनको अटैच प्रिंटर से करना चाहें तो वो कर सकें। ठीक है, एक पूरा का पूरा ये होम नेटवर्क बन जाता है कि डिवाइसेस जो हैं, बेशक उसमें फ़ोन आ जाएँ, बेशक उसमें कंप्यूटर आ जाए, बेशक उसमें प्रिंटर स्कैनर आ जाए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। ऑल डिवाइसेस कैन शेयर द सेम इंटरनेट कनेक्शन। अब ये जो सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ये सेम ही इंटरनेट यूज़ करेंगी। ठीक है, कोई अलग अलग इंटरनेट नहीं यूज़ करेंगी। ज़ाहिर है ये एक नेटवर्क में है तो वो एक ही इंटरनेट यूज़ कर रही है ना। ठीक है, आपस में कनेक्टेड होने के लिए। राउटर इज़ अ मेन डिवाइस इन अ होम नेटवर्क। अब आप लोगों ने ना ये चीज़ देखी होगी कि सारे घरों में ना एक एक राउटर होता है। ठीक है, ये मेन डिवाइस होती है जो वो पूरे नेटवर्क पे ना वो होती है, लाइक कह लो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे नेटवर्क की, या उस पर डिपेंड कर रहा होता है पूरा नेटवर्क, राउटर। ठीक है, जिसकी हेल्प से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं इंटरनेट से या फिर एक दूसरे से। ठीक है जी, ये मेन डिवाइस होती है राउटर, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेटवर्क सेटअप मेक्स डाटा शेयरिंग ईजी एंड फास्ट। अगर एक नेटवर्क सेटअप लगाया हुआ ना हमने घर में, तो उससे हमारी जो डाटा शेयर अगर हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेज रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो जल्दी जल्दी चला जाएगा। ठीक है, और फास्ट होता है काफ़ी। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन इम्प्रूव नेटवर्क स्पीड एंड सेफ्टी। अगर हमने पूरी तरह उसे कॉन्फ़िगर किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, उसकी वायरिंग जो है अच्छे से की हुई है, ठीक है, हर चीज़ उसका मेंटेन रखा हुआ है, तो उसकी वजह से नेटवर्क की स्पीड काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो वायर भी हमें अच्छी लगानी पड़ेगी। कोई अगर हम बुरी लगा लेंगे, जिस तरह पता है हमारे चार्जर होता है, तो उसकी केबल अगर तो अच्छी है तो फिर तो वो बड़ा फास्ट चार्ज कर देता है हमारे फ़ोन, अगर नहीं तो फिर नहीं करता। अच्छा जी, हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं होम नेटवर्क के। होम नेटवर्क हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट है राउटर, दूसरा है मॉडेम। राउटर क्या करता है, सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। आ राउटर कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ठीक है जी, और मॉडेम क्या करेगा, कनेक्ट द होम नेटवर्क टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम ISP कहते हैं, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है ना सर्विस, उसे हम ISP कहते हैं। अब वो मॉडेम की हेल्प से हमारे होम नेटवर्क को कनेक्ट करेगा ISP से, ताकि हमारे होम नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, ठीक है, वो क्या करें, वो इंटरनेट को यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, ये भी कंपोनेंट्स हैं होम नेटवर्क के। ठीक है, जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, ये सारे हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें राउटर आ गया, मॉडेम आ गया, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, और जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है जी नेटवर्क केबल्स। केबल्स ना हों तो कोई भी नेटवर्क नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन कुछ तो है वायरलेस भी होते हैं ना। ठीक है, तो अगर तो वायर्ड है तो फिर तो केबल्स की ज़रूरत है। आर यूज फॉर वाइड कनेक्शन। देखा, नेटवर्क केबल्स आर यूज फॉर वाइड, अगर तो आपके घर में वाइड कनेक्शन है, ठीक है, यानी वो वायर की हेल्प से ही इंटरनेट आ रहा है, फिर केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वरना नहीं। वायरलेस डिवाइसेस क्या यूज़ करती हैं, वो वाईफाई सिग्नल्स को यूज़ करती हैं कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, अब इसको हमने मेन पढ़ना है कि वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है और वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले वायर्ड है हमारे पास। वायर्ड नेटवर्क यूजेस केबल टू कनेक्ट डिवाइसेस। ठीक है, एक जो वायर्ड नेटवर्क होता है ना, वो केबल को यूज़ करेगा डिवाइसेस को कनेक्ट करने में आपस में। इथरनेट केबल्स यूज़ होती हैं और कॉमनली यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क। ठीक है, आप किसी भी शॉप पे जाके पूछेंगे ना इथरनेट केबल क्या होती है, तो वो आपको दे देगा, तो एक दफ़ा आप ज़रूर वो देखिएगा। सिंपल जो केबल होती है ना, वही। डिवाइसेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ राउटर और स्विच। अब जो हमारी डिवाइसेस हैं, अगर वाइड है तो केबल की ज़रूरत है, तो वो किससे कनेक्टेड होंगी डिवाइसेस, राउटर से या फिर स्विच से।
यानी अगर मैं अपने पीसी को उस राउटर या स्विच से कनेक्ट कर दूं वायर के थ्रू तो वो वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन प्रोवाइड हाई स्पीड एंड स्टेबल परफॉर्मेंस। दीज नेटवर्क आर मोर सिक्योर देन वायरलेस नेटवर्क। क्यों ये नेटवर्क वायरलेस से क्यों सिक्योर है? क्योंकि ये वायर्ड के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये केबल के थ्रू कनेक्ट है। तो केबल से अगर कनेक्ट है तो अगर केबल में कोई भी मसला आ जाए तो हमें पता चल जाता है, अच्छा चलो केबल चेंज कर लो। तो जब हम केबल चेंज कर लेते हैं तो हमारा मसला ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी स्पीड भी अच्छी होती है, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और ये सिक्योर भी ज़्यादा होते हैं वायरलेस नेटवर्क के निस्बत। हाउएवर डिवाइसेस कैन नॉट मूव फ्रीली बिकॉज ऑफ केबल्स। हाँ, ये इसका डिसएडवांटेज है कि डिवाइसेस अगर तो केबल लगी हुई है तो उसको हम कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। वायरलेस का तो ये होता है ना कि अगर कनेक्टेड है तो मैं अपने फ़ोन को पीसी को कहीं भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन अगर वायर्ड है तो जिधर वो वायर है मैं उसी जगह पे आके ही पीसी को यूज़ करूँगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारी लैब हो सकती है कि हम लैब के कंप्यूटर कहीं भी उठा के नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अच्छा, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है? जिधर हमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, केबल की ज़रूरत नहीं होती, ये सिग्नल्स को यूज़ करता है। इट यूजेज़ रेडियो सिग्नल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। डाटा को भेजने के लिए भी, कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी आपके पास मैसेज है उसको भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए भी सिर्फ सिग्नल चाहिए। इसकी एग्जांपल है जी वाईफाई। ये हमारे पास मेनली यूज़ होता है हमारे घरों में। वाईफाई का पता है ना, इंटरनेट, ठीक है। तो हम पासवर्ड लगाते हैं तो हमारा इंटरनेट आ जाता है। डिवाइसेस कैन मूव फ्रीली विद इन द नेटवर्क रेंज। डिवाइसेस मतलब जो एक नेटवर्क रेंज है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मॉडेम लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसकी रेंज सिर्फ यही है कि मेरे घर में ही इंटरनेट चलेगा। तो जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो वो इंटरनेट बंद हो जाता है, ठीक है जी। वायरलेस नेटवर्क ईजी टू इंस्टॉल एंड यूज़। ये ईजी होते हैं इंस्टॉल करने भी और यूज़ करने भी, क्योंकि सिर्फ पासवर्ड लगाओ और इंटरनेट चलने लग जाता है। दे मे बी स्लोअर देन वायर्ड नेटवर्क इन सम केसेस। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्यों स्लो होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हम होम नेटवर्क सेटअप कैसे लगा सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, और वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है और वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। और मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।